25 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा के दिन बस कर लीजिएगा। 4 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी पूर्णिमा तिथि का माना गया है। वह पौष पूर्णिमा तिथि का माना गया है, क्योंकि इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरे धरती का भ्रमण करती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। पौष माह की पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के 10वें माह की 15वीं तिथि होती है। उस दिन व्रत रखा जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा करके शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। इससे व्यक्ति को 2 बड़े लाभ होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन और दौलत बढ़ता है, तो चंद्रदेव की कृपा से मानसिक मजबूती बढ़ती है और मन स्थिर रहता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मौका होता है जब वह साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन विधि विधान से पूरे दिन व्रत रखता है, किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, पूरे दिन दान पुण्य करता है, उसको माता लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद जरूर देती है। लेकिन अगर आप पौष पूर्णिमा तिथि के पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पर सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार 4 लौंग के उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर देते हैं जैसा इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, सिर्फ इतना उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। पूरे साल आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार साल की पहली पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी उपाय किया जाए, उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को पूरे साल मिलता रहता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना ध्यान, ये जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का माहौल पाए, धन प्राप्ति का माहौल पाए। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं, ऐसा भी रहा है तो ठीक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब यह होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए। उन लोगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो बात आप लगाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है, और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर पर बैठे आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला क्षेत्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है और मान लीजिए कला क्षेत्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आएगा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब यह कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी, पहली लाइन डालने दूसरी को लीजिए,
माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उसको रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। इस बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां करना है, दोस्तों की जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लांग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस्लाम को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले बृहस्पतिवार के दिन के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा? इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का माहौल उपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है। होना है 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा, जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको मुझे 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एम नमो भगवते वासुदेवाय नम। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी में अपने जीवन में लेंगे, उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा।